चलिए अब देखते हैं कि इस वायरस का इफेक्ट पूरे वर्ल्ड पे क्या पड़ा, क्योंकि हमने चाइना के बारे में बहुत बात कर ली और चाइना एक्सपोज कर दिया। पूरे वर्ल्ड पे इस वायरस का क्या इफेक्ट पड़ रहा है और क्या वो इफेक्ट पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट, वर्ल्ड की जो जीडीपी है वो 20% से डिक्रीज होगी। इससे बड़ी बड़ी कंपनीज का इवैल्यूएशन भी कम हो जाएगा। पूरी दुनिया की जनसंख्या पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा। पूरी दुनिया की इकोनॉमी भी इससे कमजोर होगी, क्योंकि जो पूरी दुनिया लॉकडाउन में है तो कहीं फैक्ट्रीज नहीं चल रही, कहीं कोई काम नहीं हो रहा। पर लॉकडाउन से कुछ अच्छा भी हुआ है। लॉकडाउन की वजह से हमारी जो पृथ्वी है वो पोल्यूशन से रिकवर कर रही है। गंगा और यमुना नदी साफ हो चुकी है। पूरी दुनिया की हवा पिछले 70 सालों में सबसे ज्यादा साफ हो गई है। अब आसमान दिन में पूरा नीला दिखता है, रात में चांद ज्यादा साफ दिखता है। और मैंने जो चिड़ियाएं अपनी बचपन से कभी नहीं दिखी, वो चिड़ियाएं भी आजकल मेरे घर के आगे आके चहचहा रही हैं। तो ये शायद नेचर का बदला भी हो सकता है इंसानों से, क्योंकि हम इंसानों ने इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट किया, पोल्यूशन किया, अपने स्वार्थ के लिए पेड़ काटे, दूसरे एनिमल्स को मारा। उसका बदला भी हो सकता है ये, क्योंकि नथिंग इज एक्सीडेंटल इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स इज टू इंटेलिजेंट फॉर दैट टाइप ऑफ क्रिएशन। इस यूनिवर्स में जो होता है वो सब एक अदृश्य शक्ति करती है। वैसे मैं अपना बताऊं तो मैं बहुत खुश हूँ अपनी नेचर के रिकवर होने के लिए, और मुझे कभी विश्वास नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी में इतनी खुली हवा में सांस ले पाऊंगा। पर मैं दुखी भी हूँ। इस वायरस से ह्यूमंस का अस्तित्व भी खत्म हो सकता है। वैसे कोरोना ने हमें एक और चीज का प्रूफ दे दिया, हमारी इंडिया की एकता का। 22 मार्च 2019 को 5 बजे जनता कर्फ्यू के दिन हमारा पूरा देश एकजुट होकर क्लैप कर रहा था, विसल बजा रहा था, शंख बजा रहा था, कोरोना फाइटर्स को सल्यूट कर रहा था, और उस दिन एक जश्न का माहौल हो गया था। और दूसरी बार हम सब 5 अप्रैल 2020 को कोरोना फाइटर के लिए दिया जलाए थे। इन दोनों काम में पर्सनली मुझे बहुत मजा आया था, और इन दोनों के पीछे भी साइंटिफिक रीजन हो सकते हैं। जैसे कि जिस दिन हम सब ने क्लैपिंग की थी, उस दिन जो हमारा चांद था वो स्पेस में एक स्पेशल जगह से पास हुआ था, जिसको रेवती नक्षत्र के नाम से जानते हैं। और जब एक समय 135 करोड़ लोग क्लैपिंग बेल शंख बजाते हैं तो इससे एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट होती है, और 8 दिशाओं और 2800 आयाम में वो पॉजिटिव वाइब्रेशन जाती है। और उस दिन अमावस्या भी थी, और उस दिन सारी नेगेटिव एनर्जीज अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे थी और अपनी चरम सीमाओं पे थी। और कोरोना भी एक इवल एनर्जी है। जब 135 करोड़ लोगों ने एक साथ थाली, ताली, शंख बजाए तो उससे बहुत सारी पॉजिटिव पावर्स निकली, और हम लोगों ने लगभग न्यूट्रलाइज कर दिया कोरोना को। मतलब बहुत हद तक कोरोना वायरस को कमजोर कर दिया। इसलिए शायद भारत में कोरोना का प्रकोप बाकी देशों से कम देखने को मिला। इन्हीं वजह से हर मंदिर में घंटी लगाई जाती है, और पहले पहाड़ों के मंदिरों में बड़े बड़े घंटे होते थे, और जब इतने वाइब्रेशंस एक साथ प्रोड्यूस होते हैं तो उससे ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा हो जाता है बॉडी का। और जब हम लोगों ने 5 अप्रैल को मिलकर दिवाली मनाई थी, दिए जलाए थे, तो उस दिन हमें काफी हद तक मानसिक तनाव से छुटकारा मिला था, और एक हिम्मत मिली थी कोरोना से लड़ने की। और भारत जीतेगा कोरोना से, मुझे विश्वास है। नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली। और क्या आपको पता है कि जो कोरोना है उसकी भविष्यवाणी बहुत पहले ही हो गई थी कई सारी जगहों पर। कोरोना को एक कोरियन वेब सीरीज माय सीक्रेट रिजर्व्स में दिखाया है, तो उसका छोटा सा क्लिप ये देखिए आप लोग। तो मैं इसका पूरा क्लिप नहीं दिखा सकता क्योंकि यूट्यूब गाइडलाइंस के खिलाफ है। वेब सीरीज दिखाऊंगा तो यूट्यूब मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक दे देगा। पर ये जो वेब सीरीज है, मुझे इसमें कोरोना का प्रिडिक्शन नहीं लगता, क्योंकि इस वेब सीरीज में कहीं डेट नहीं मेंशन कि 2019-2020 में कोरोना आएगा, या इसमें कहीं कोरोना का नाम नहीं है, या इसमें कहीं भी SARS-CoV-2 या कोविड-19 नहीं का। कोरोना फैमिली में बहुत सारे वायरस आते हैं। दूसरे नंबर पे केमिस्ट्री रसायन नोबेल प्राइज विनर थे माइकल लेविट। इन्होंने 7 से 8 साल पहले कहा था कि जो कोरोना वायरस है वो दुनिया में फैलेगा 2019 या 2020 के समय। तीसरे नंबर पे कोरोना की भविष्यवाणी ये किताब में है। एक लेखिका है सेल्विया ब्राउने, इनकी किताब है एंड ऑफ द डे प्रेडिक्शंस एंड प्रोफेसेस, और वो लिखती हैं कि ये जो वायरस है वो 2020 में पूरी दुनिया में फैल जाएगा, और ये वायरस इंसानों के लंग्स पे अटैक करेगा। ये उन्हीं की किताब की फोटो है। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ सकते हैं। कोरोना की भविष्यवाणी डीन कॉन्टेजिन की द आई ऑफ डार्कनेस में भी है। ये नॉवल पब्लिश हुई थी 1981 में, और इसमें इन्होंने वायरस का नाम दिया है वुहान 400। और जैसा हम जानते हैं ये वायरस चाइना के वुहान से ही फैला था। ये वाली इमेज भी इन्हीं की किताब की है। आप चाहे
तो वीडियो पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। 5वीं भविष्यवाणी कोरोना की हमारी भारत में हुई थी। हमारे भारत की कैसी चीज में हुई थी जिसे सब इग्नोर कर रहे हैं। ये और कुछ नहीं हमारा पंचांग है। ये इमेज देखिए, ये इमेज पंचांग का है जो मैंने खुद लिया है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एक वैश्विक महामारी फैलेगी। तो अब तो हमने बात कर ली कोरोना की भविष्यवाणी की। कोरोना से बचने के उपाय और प्रिकॉशंस के बारे में बात करते हैं। तो आप में से ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे कि कोरोना जो है उसका इलाज कहीं नहीं बन सकता। कोरोना का क्योर नहीं हो सकता। कोरोना का क्योर हमारी बॉडी ही कर सकती है बस। अब आप पूछोगे कि कोरोना की वैक्सीन बनाने में जो बड़ी बड़ी कंपनियां लगी हुई हैं वो पागल थोड़ी हैं। सो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, हम बैक्टीरियल इन्फेक्शंस या बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी का इलाज कर सकते हैं एंटीबायोटिक्स देकर, पर वायरस का नहीं कर सकते। हम वायरस को बस ट्रीट कर सकते हैं। हम उसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ना कि उसका क्योर कर सकते हैं। पूरी दुनिया बस कोरोना वायरस का ट्रीटमेंट बनाने में लगी है। हम आज तक किसी भी वायरस से होने वाली डिजीज का क्योर नहीं बना सके हैं, जैसे कि डेंगू, चिकन पॉक्स, नॉर्मल फ्लू और कोरोना वायरस। हम बस इस बीमारी से लड़ने का ट्रीटमेंट बनाते हैं और हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम ही इस वायरस को हरा सकता है और इसके खिलाफ एंटीबॉडीज हमारा इम्यून सिस्टम ही बिल्ड कर सकता है और हमारा इम्यून सिस्टम ही चाहे नॉर्मल फ्लू हो या SARS-CoV-2 सबको हरा सकता है। कोरोना से बचने का एक और तरीका सामने आया है, प्लाज्मा थेरेपी। इसमें प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर किए जाते हैं। मतलब एक इंसान जो कोरोना को हरा चुका है उसकी बॉडी से उसका प्लाज्मा को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मतलब निकाला जाता है और उसके प्लाज्मा में इम्यून सिस्टम के बनाए हुए एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं। फिर वही प्लाज्मा दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी में डाल दिया जाता है। इससे दिल्ली की मैक्स हॉस्पिटल में एक 49 ईयर्स का व्यक्ति ठीक हो चुका है कोरोना से। एक रिकवर्ड इंसान 400 ml प्लाज्मा दे सकता है और एक इंसान को रिकवर करने के लिए 200 ml प्लाज्मा लगता है। मतलब एक रिकवर्ड इंसान 2 और पर्सन्स की लाइफ बचा सकता है। ये जो प्लाज्मा थेरेपी है इसके बारे में मुझे बहुत पहले से पता था। मैंने अपनी इंग्लिश टीचर के साथ शेयर भी किया था, पर मेरे पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं था, इसलिए मैंने इसको इंस्टा फेसबुक पे कहीं शेयर नहीं किया। और गाइस, प्रिकॉशंस में आप सरकार की दी हुई सारी गाइडलाइंस को फॉलो करिए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करिए, घर से बाहर जरूरी हो तो ही जाएं, अपनी पृथ्वी का ध्यान रखें, अपने एनवायरनमेंट को सेव करें, वरना पृथ्वी अपने आप को बचाने के लिए ऐसा और भी वायरस बना सकती है। पर हम इंसान हैं, हम अपनी आदतों से बाज नहीं आ सकते। महाराष्ट्र में ही देख लीजिए, वो लोग पृथ्वी को नहीं मार पाए तो जो पृथ्वी के साथ हैं उन्हें ही मार दिया। उन साधुओं की गलती पता नहीं क्या थी। अच्छा, तो अपने एनवायरनमेंट को बचाएं, अपनी संस्कृति को बचाएं, अपने साधुओं को बचाएं। चलिए अब थोड़ा और बात कर लेते हैं कोरोना वायरस के लक्षण पर। कोरोना वायरस का जो सिम्टम्स हैं वो नॉर्मल फ्लू जैसे ही है। कोरोना वायरस के लक्षण है खांसी, जुकाम, सर्दी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ। और जैसा मैंने इस वीडियो के पहले पार्ट में बताया था, जो कोरोना वायरस है वो जीन्स कॉपी कर सकता है, इसलिए उसके कुछ नए लक्षण भी सामने आए हैं, जैसे पैर में फोड़े, बॉइल्स, शरीर में दर्द, डायरिया जैसे लक्षण। कोरोना के लक्षण का चार्ट ये रहा, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। पर अगर आप में ये दिखते हैं तो आप घबराएं नहीं, आरोग्य सेतु ऐप से अपने आप को चेक करें और अगर उसमें डेंजर दिखाता है तो आप हॉस्पिटल जाके चेकअप करवाएं। आरोग्य सेतु ऐप का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चाहे तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या प्ले स्टोर से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको बचना है कोरोना वायरस से तो अपने हाथ को हर 1 घंटे में धोएं। वायरस एक गोल सा ऑब्जेक्ट होता है। साबुन से हाथ धोने से जो हमारे हाथ में अगर वायरस लगा होगा तो उसके ऊपर की फैट की लेयर हट जाएगी, जिसकी वजह से वो वायरस वहीं मर जाएगा। और हाथ धोने की वजह से हाथ स्लिपरी हो जाते हैं, जिससे वो वायरस हाथ से फिसल जाएगा। सामाजिक दूरी यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और गवर्नमेंट की सलाहें माने। सो गाइस, गुड बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इन दोनों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो कि हर व्यक्ति को कोरोना वायरस के बारे में ये सारी जानकारी मिल सके। और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो आप लोग, वहाँ पे मैंने एक्यूरेट लोकेशन डाली है, वुहान सी फूड मार्केट और वुहान की 1500 वायरस वाली लैब की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।